ओम काली जी, आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यह तीनों गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देते हैं। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तमोगुण हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर देता है, जिससे हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण क्रिया, गतिविधि और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम रजोगुण के प्रभाव में होते हैं तो हम अपने जीवन में सक्रिय और गतिशील होते हैं। सतोगुण शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम सतोगुण के प्रभाव में होते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सतोगुण हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करता है। आइए अब गुरुजी से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। गुरुजी। ओम काली। काफी आगे बढ़ गई है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। हमने 6 चक्रों के बारे में जान लिया है और माँ काली महादेव की कृपा से उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर कार्यान्वित होने लग गए हैं। तो सहस्त्रार चक्र पे पहुंचने से पहले हमें इन तीनों गुणों को समझना होगा। ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, ये प्रकृति ने इन्हीं गुणों के ऊपर आधारित करी है। तो इसको आज हम समझते हैं अच्छे से, तो बड़ा आनंद आएगा। तो जब ब्रह्मांड ने रचना करी, सृष्टि की, तो उनकी जो सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने जो शक्ति का निर्माण किया वो है प्रकृति, जिसे हम शक्ति कहते हैं। और जो दूसरी सत्य है जो हमें जानना है वो ये है कि जो पुरुष है, जो शिव है, उस शक्ति के माध्यम से ही हम शिव से मिल सकते हैं। और जो शिव है वो उनका परिवर्तन नहीं होता, वो अनचेंजिंग रियलिटी कहते हैं उनको, कि उनका वो जो सत्य है उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उनका ना जन्म हुआ है, उनका ना मृत्यु होती है, ना उनके अंदर कोई भी चेंज आते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, नित्य है, वैसे ही है और वो सत्य है। और उन्हीं शिव को हम बोलते हैं सत्य चित आनंद। सत्य का मतलब हो गया जो सत्य है, चित्त का मतलब हो गया चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, सर्वव्यापी कॉन्शियसनेस भी वही है और आनंद भी वही है, ब्लिसफुलनेस भी वही है। तो जो ब्लिसफुल है, जहां पे हमें पहुंचना है, उनको जो शक्ति है वो ढक देती हैं अपनी माया की शक्ति से। माया क्या हो गया? अज्ञानता हो गया, डार्कनेस हो गया। उन्होंने क्या किया? शक्ति ने, जो शक्ति मां आदि पराशक्ति मां पार्वती हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी माया की शक्ति से उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, अंधकार क्रिएट कर दिया, जिससे हर व्यक्ति शिव तक ना पहुंच सके। क्योंकि शिव इतने सुंदर हैं, इतने परम शक्ति हैं, वो इतने, जो सत्य है वो इतना एक्सक्लूसिव है, वो सबके लिए नहीं है। ऐसे क्यों से हो सकता है कि हर व्यक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी टॉम डिक एंड हैरी, वो थोड़ी शिव तक पहुंच जाएगा? तो सृष्टि की रचना ही ऐसे हुई है कि ईश्वर हमारे को धीरे धीरे तैयार करते हैं कि हमारे भीतर वो परिवर्तन आए, हमारे अंदर वो प्योरिटी आए, पवित्रता आए, ताकि जो पूर्ण पवित्रता के स्वरूप है शिव,
हम उनसे मिलने के अधिकारी हो जाएं। बिना अधिकारी बने बात नहीं बनेगी। तो ये सारा जो रचना चल रही है ऐसी चल रही है कि हर व्यक्ति अपनी पवित्रीकरण की ओर चल रहा है, अलग अलग जन्म लेता है, हर जन्म में वो एक कदम आगे बढ़ता है, और कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते, वो पीछे भी चले जाते हैं। तो जो नित्य है, जो सत्य है, जो सदा है, सदा से है, सदा रहेगा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शाश्वत है, जो कल्याणकारी है, जो आनंद देने वाले हैं, वो जो शिव है, वही हमारी जो आत्मा है, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है ना। प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति में जन्म होता है, प्रकृति में मृत्यु होती है, कुछ भी नित्य नहीं है। और वो जो प्रकृति है उसी के माध्यम से, उसी को हम संसार बोलते हैं ना, उस संसार के माध्यम से ही हमें शिव से मिलना होता है। प्रकृति ही माया है, तो प्रकृति ही महामाया है जो हमें शिव से जोड़ देती है, इस अंधकार को मिटा देती है। अब इस बात को हम आगे समझते हैं कि मां पार्वती की कृपा से ही हमें शिव के दर्शन हो सकते हैं, ये पहला सत्य हम समझते हैं। और प्रकृति ने अपने आप को कैसे बना रखा है उसको भी समझ लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों अंधकार में बार बार जा रहे हैं। ज्ञान लेके भी हम लोग अज्ञानता में चले जाते हैं, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो वो अहंकारी भी हो रहा है। कितने गुरुओं को हम गिरते हुए देख रहे हैं। ये सब एक्सपीरियंसेस हमें भगवान दे रहा है ताकि हमें सत्य समझ में आ जाए। और सत्य इतना अनोखा है, इतना अद्वितीय है, वो एक ही है, उसको समझने के लिए हमें अधिकारी बनना भी जरूरी है। तो आदि पराशक्ति मां पार्वती ने अपनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए अपने 3 गुणों की रचना करी, अपनी 3 शक्तियों की रचना करी, मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिनमें ये 3 नाड़ियां हैं, उन तीनों नाड़ियों पे ही ये तीनों शक्तियां विराजमान हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो जो ईड़ा नाड़ी है, जिसको हम मून चैनल कहते हैं, उन पे जो शक्ति एक्टिव है वो मां महाकाली की है। जो पिंगला नाड़ी है, जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उन पे जो शक्ति एक्टिव है वो है मां महासरस्वती की। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो सेंट्रल चैनल कहते हैं, उन पे जो शक्ति एक्टिव है वो है मां महालक्ष्मी की। और ये तीनों देवियां ही हमारे सारे गुणों को कंट्रोल कर रही हैं। और जो गुण हमारे अंदर एक्टिव है जिस समय, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। बोल दिया ना कृष्ण जी ने गीता जी में कि ये सारे गुण हैं, जो सत्व, रजस और तमस, यही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जो गुण जिस समय ज्यादा एक्टिव होता है, हम वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही हमें भोजन अच्छा लगता है, वैसे ही हमारा बिहेवियर हो जाता है, वैसे ही हमारे एक्शंस हो जाते हैं, सब कुछ वैसे ही चलने लग जाता है। तो भगवान फिर आगे जाके गीता जी में ये भी बोलेंगे हमारे को कि आपको अपने सत्व गुणों को एक्टिवेट करना है, क्योंकि जब सत्व गुण बढ़ेंगे तभी आपके तमस और रजस डाउन जाएंगे। ये आज सारी बातें हम समझते हैं, ये सारी बातें कही क्या गई हैं हमारे को, तो उसका जो कोर है, जो उसकी गहराई है, उसको समझ ले एक बार, फिर बड़ा आसान हो जाएगा इन गुणों को समझना और अपने आप को भी समझना। हम अभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, एक कंफ्यूज सी, भ्रमित सी स्थिति में हम लोग चल रहे होते हैं। उस भ्रम से निकलना पड़ेगा ना, तभी तो सत्य के दर्शन होंगे। तो मां महाकाली जो हमारे तमोगुण को कंट्रोल करती हैं,
जो हमारे ईड़ा नाड़ी पर विराजमान है, वो जो परम गुण हमारे अंदर लेके आती हैं, वो है भक्ति का। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम टुवर्ड्स ईश्वर। और प्रेम टुवर्ड्स ईश्वर जो है वही प्रेम टुवर्ड्स सेल्फ है। हम अपने आप से प्रेम ही नहीं कर रहे जब तक हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आत्मा है तो आत्मा को ईश्वर से प्रेम करना होगा, क्योंकि यही उसका अस्तित्व है, यही उसकी रियलिटी है आत्मा की। लेकिन क्योंकि हम लोग अपनी वृत्तियों में फंस जाते हैं, हम उस सत्य से दूर हो जाते हैं, तो हमारी सारी की सारी पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने आप से प्रेम ही नहीं कर रहे। असल में हम सोच रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। जो आप चीजें संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की, घर बनाने की, अपने लिए गाड़ियां खरीदने की, वो सब जो आप सोच रहे हैं, आप शरीर को आराम दे रहे हैं, शरीर को सुख प्रदान कर रहे हैं, वो सुख तो क्षणिक है, वो भी तो लंबा नहीं है ना, वो भी अनित्य है। नित्य तो ईश्वर है। तो जब तक आप अपने आप को ईश्वर से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो प्रेम है वो आपके अंदर स्थापित ही नहीं होगा, जो ईश्वरीय प्रेम है। और जब तक आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम, भक्ति, जिसका स्वरूप भक्ति है, वो जब तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आपने अपने आप को अपने आनंद से वंचित कर दिया ना। आपने क्या सुख प्रदान किया अपने आप को? कौन सी चीज आपको सुख देने वाली है? क्योंकि हर चीज जो आपको सुख देने वाली है, वो उसके साथ बहुत कुछ आपको दुखी भी करने वाली है। ये पूरा एक पैकेज डील है। कोई भी चीज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सुख दुख, लाभ हानि, ये सब साथ साथ चल रहे हैं ना। तो अगर आप किसी भौतिक चीज के पीछे भागेंगे, तो वो जो भौतिक चीज आपको लग रही है आपको सुख देने वाली है, उसके साथ चार दुख भी तो आने वाले हैं। उसका क्या करोगे? वो तो तभी हटेंगे ना जब आप परम सत्य के साथ जुड़ने के लिए ही चेष्टा करोगे। अगर वहीं अपने सारे के सारे लक्ष्य को केंद्रित करोगे, तो वो जो सुख की तरफ आप जा रहे हैं, जो भौतिक सुख है, उसका आप आनंद ले सकते हो, क्योंकि ईश्वर आपकी जो भी पीड़ा है उसको दूर कर देंगे। बिना उनके नहीं बात बनने वाली ना, बिना उनके परम आनंद नहीं मिलने वाला। इस बात को समझे हम लोग। तो मां काली जो प्रेम की शक्ति हमारे भीतर एक्टिवेट करती है, वो प्रेम ही है, ईश्वरीय प्रेम। क्योंकि जब आप ईश्वर से प्रेम करने लग जाओगे, तभी आप देश से प्रेम करोगे, तभी आप अपने परिवार से प्रेम कर सकते हो, तभी आप इस समाज से प्रेम कर सकते हो, तभी आप इस प्रकृति से प्रेम कर सकते हो। तो जिस पर्पस से आपको ईश्वर ने क्रिएट किया, उस पर्पस की पूर्ति कर सकते हो। नहीं तो मूर्ख बने रहोगे ना, करोगे ही नहीं, कुछ नहीं। इस बात को समझने की कोशिश करिए ना, कि ईश्वर भक्ति ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए ना, क्योंकि उसके साथ ही सारा आनंद जुड़ा हुआ है। तो मां काली हमारे भीतर जो प्रेम एक्टिवेट करती है, वो ही प्रेम हमको ईश्वरीय, जब ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो भक्ति कहलाता है, ईश्वर भक्ति कहलाता है। जब हम देश से प्रेम करते हैं तो देश भक्ति कहलाता है। जब माता पिता से हम प्रेम करते हैं तो वो मातृ पितृ भक्ति कहलाता है। और जब हम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा, तो वो प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम होता है। और अगर हम लोग इस प्रेम को अपने भीतर एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो जो मां काली का स्वरूप है अंधकार का, उसमें फंस जाएंगे। और जैसे ही उसमें हम फंस जाएंगे, तो जो तमस है हमारे को पकड़ लेगा आके, हमारे अंदर आलस्य आ जाएगा, हमारी सोच निराशाजनक हो जाएगी, ये सारा प्रकृति हमारे को बड़ी दुखदाई लगेगी, ये जीवन हमारे एक डिप्रेशन में चला जाएगा। आप प्रेम से वंचित रह गए ना, जो मूल है। लव इज द कोर प्रिंसिपल ऑन विच दिस होल नेचर वॉज क्रिएटेड। आदि पराशक्ति मां पार्वती हमसे प्रेम करती है ना, तभी उन्होंने ये प्रकृति की जब क्रिएशन की, तो सारी की सारी सुंदरता,
सारी सुविधाएं, सारे भोग, सब कुछ हमारे लिए क्रिएट किए ना उन्होंने। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी बोला कि इसमें आपको लिप्त नहीं होना, क्योंकि आपको शिव से मिलना है। परम आनंद तो वहीं मिलने वाला आपको, आप इसमें क्यों भटक रहे हो? और हम भटक जाते हैं। तो जब हम अपने आप को प्रेम की शक्ति से वंचित कर देते हैं तो हमारे अंदर तमस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, हमारी सोच छोटी हो जाती है, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख के हमें ईर्ष्या होने लग जाती है, हम स्वयं तो कुछ करना ही नहीं चाहते, आलस से आ जाते हैं अंदर, साधना नहीं होती, भक्ति नहीं होती, इस पूरे संसार से एक जुड़ाव सा हो जाता है, बस यही है सब कुछ, बस बैठे हैं, क्या करना। लेकिन जब हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, उसकी इच्छा आती है कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, तो वो जो इच्छा देने वाली है वो भी मां काली। मां काली ने आपके अंदर शुद्ध इच्छा उत्पन्न करी कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है। उसके लिए जब आप साधना करना आरंभ करते हैं और मां काली के ज्ञान को समझते हैं कि अगर मां काली ने ये अंधकार की रचना करी है तो इस अंधकार से उजाले में लाने वाली भी वही है। वो जो शिव है, जो उजाला स्वरूप है, हु इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वो जो शिव है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए भी हमें काली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो शिव ही ब्लिसफुलनेस है, वो आनंद है, वो प्रेम स्वरूप है। तो बिना प्रेम के आप उस प्रेम के स्वरूप से कैसे जुड़ेंगे? आपको क्लियर हुआ ना कि मां काली कितनी शक्तिशाली है? इसलिए हम काली की पूजा करते हैं। आदि पराशक्ति मां पार्वती के काली स्वरूप की इसलिए हम पूजा करते हैं क्योंकि अंधकार को वो ही दूर कर सकती हैं जिस अंधकार के कारण हम इस अनित्य जीवन को नित्य माने बैठे, इस असत्य को हम सत्य माने बैठे हैं, इस अंधकार को ही हम सोच रहे हैं यही लाइट है। ये लाइट नहीं है, ये तो भटकाव है, ये भ्रांति है, ये आनंद से दूर ले जा रही है। हर जन्म में हमारे को सफरिंग झेलनी पड़ेगी, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे हम लोग। उसके लिए मां काली की कृपा चाहिए, और मां काली की कृपा तब आएगी हमारे अंदर जब हमारे अंदर भक्ति का रस आने लग जाएगा। तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी है उस पे प्रेम के साथ साथ जो मां काली है वो हमारे को जो चीज प्रदान करती है, अगर आप इस पे थोड़ी देर चिंतन करें तो वो क्या है, हमको इमोशनली स्ट्रांग करती है। क्योंकि जहां प्रेम होगा वह इमोशंस आ जाएंगे, भावनाएं आ जाएंगी हमारी। और जब मां काली की शक्ति हमारे पीछे एक्टिव होती है तो हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास वो शक्ति नहीं होती कि हमको दुखी कर सके। हमारा आनंद हमें अपने भीतर ही मिल जाता है। तो जब हम दूसरों से प्रेम भी करते हैं, उस प्रेम में हमारे को कोई भी लालच नहीं होता, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम की आधार ही यह है कि हमारे को कोई लालच नहीं करना है, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के। क्योंकि प्रकृति जो मां पार्वती है, वो जो स्वयं प्रकृति है, उनको किस चीज का लालच है? ना तो पेड़ स्वरूप में हमारे से कुछ स्वार्थ करती हैं कि जो मुझे पानी देगा मैं उसी को फल दूंगी। बारिश आती है सबके लिए पड़ती है, सूर्य सबके लिए रोशनी दे रहा है, चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान कर रहा है। ये पूरी ईश्वरीय जो कॉन्शियसनेस है, जो ईश्वरीय चेतना है, वो सबके लिए एक ही है। जो परम सत्य है वो भी एक है। जो भी प्रकृति में है वो सबके लिए है, एक जैसा है, बराबर है।
कोई पक्षपात नहीं कर रही प्रकृति हमारे से, सबसे प्रेम एक जैसा करके सबको एक जैसा ही देख रही है। तो हम अपनी बुद्धि को क्यों मान रहे हैं? जब हम इस परम प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग इस सृष्टि को विभाजित करना बंद कर देंगे, सबको समदर्शी से देखना आरंभ कर देंगे। भगवान है ना समदर्शी। भगवान तो असुरों को और देवताओं को भी एक ही दृष्टि से देखते हैं। देवता कौन हो गए? जो सज्जन लोग हैं, जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, जो ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, जो किसी के बारे में बुरा नहीं चाहते, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। और जो असुर हैं, असुर कौन है? जिनको दूसरों की अच्छाई दिखती नहीं है, उनका अपना नुकसान हो जाए वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। पूरे टाइम उनके मन में कुछ ना कुछ स्कीम चल रही होती है कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो देवता हैं और वो जो असुर हैं, उनके लिए ईश्वर तो समदर्शी हैं। सारी की सारी प्रकृति की सुविधाएं सबके लिए एक समान है, जो मैं अभी अभी बोल के हटाऊं। लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये है कि ईश्वर उसी को रिस्पॉन्ड करते हैं जो उनको पुकारता है। ईश्वर उसी की सुनते हैं जो उनको पुकारता है, जो भक्ति से उनका चिंतन करता है, मनन करता है। और उस भक्त की कल्याण के लिए ईश्वर सोचते हैं, उसके पुराने बुरे कर्मों को काट देते हैं, उसका सारा मार्ग सुंदर कर देते हैं। क्योंकि मां काली जो प्रेम का स्वरूप है, जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है, वो तो इंतजार में है कि कब मेरे बच्चों के अंदर ईश्वरीय प्रेम जागृत हो तो मैं उनको शिव से मिला दूं। और शिव से मिलने के बीच में जो भी बाधा है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो उनके पुराने कर्मों की है, चाहे बीमारी की है, वो सब काट देंगी। वो तो बैठी हैं तैयार इस बात के लिए। तो ये फर्क है देवता और असुर में। देवता ईश्वर को सीख करता है, खोजता है। और जो देवता मूर्ख है, उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर से जुड़ना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनको बहुत सारे और जीवन में भी अपने आप को सताना पड़ेगा, अपनी सफरिंग से निकलना पड़ेगा। ना जाने किस जन्म में उनके अंदर यह शुद्ध इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे भी अब अपने जीवन का लक्ष्य समझना है, जीवन की सच्चाई को समझना है। तब ईश्वर कोई ना कोई गुरु को आपके जीवन में प्रकट कर देंगे, जो मार्गदर्शन कर देगा आपका। और फिर कई सारे जीवन में और आना पड़ेगा अपने आप का शुद्धिकरण करने के लिए, अपना पवित्रीकरण करने के लिए। फिर जाके ईश्वर संग योग स्थापना करा देगी वो। आप सब लोग ऑलरेडी रेडी हैं। ये अवसर को मत खोए। मां काली ने अपने आप से आप सबको जोड़ लिया है। मां काली की शक्ति आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मां काली आपके जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। मां काली सब कुछ बदल देंगी। She can change everything because she is herself the creator. इसीलिए परम लक्ष्य की ओर जाइए कि मुझे अब शिव से मिलना है। इन सभी जीवन का जो मेरा लक्ष्य है उस तक जाना है। We should understand the times you are living in, the blessings of मां काली upon us। और ये चीज हमने अर्न करी है, हमने उसके लिए बहुत सफर किया है। तो इसकी आरंभ हम ऐसा करेंगे, जो हम हर बार बोलते हैं, अपने भीतर मां काली की जो शक्ति है शुद्ध इच्छा की, वो एक्टिवेट करें।
कि माँ मुझे शिव से मिलना है। उस शिव से मिलने के प्रोसेस में जो भी मेरी बाधाएं हैं, जो भी मेरी वृत्तियां हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। मेरे अंदर इतना प्रेम एक्टिवेट कर दीजिए कि वो प्रेम से मैं पूरे इस जग को बदल सकूं। ये सब जब आप बातें करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। अपने प्रेम को अपने परिवार, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लिमिटेड चीजों में सीमित मत करिए, बिकॉज योर मदर इज अनलिमिटेड। आप समझ रहे मेरी बात? सपोज आपका जन्म एक राजा के परिवार में हुआ, तो आप भी तो एक प्रिंसेस होंगे या प्रिंस होंगे ना, कि हर तरह की सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है। तो जो प्रिंस है या जो प्रिंसेस है, उसकी सोच तो छोटी हो ही नहीं सकती ना। उसको पता है कि मेरे भंडार तो भरे पड़े हैं राजमहल में, मेरे पिताजी के पास इतना है, मेरी माँ रानी के पास इतना है। अब उसके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो जो है उसको अपने ही भोग में लगा दे और संचय करने में लगा दे और बुरी आदतों में लगा दे। भोगों का तो कोई अंत ही नहीं है ना, और कोई भी भोग नित्य है ही नहीं, वो तो अनित्य है। या दूसरा ऑप्शन है कि उसको जन कल्याण में लगाया जाए, उसको भक्ति में लगाया जाए, अच्छे कार्यों में लगाया जाए। तो सेंसिबल बात क्या हुई? सेंसिबल तो यही हुई ना कि हमने उस पैसे को, उन सारे चीजों को अपने जरूरत के हिसाब से रख लिया, बाकी दूसरों के लिए लगा दिया, अपना अगला जन्म भी सुधार लिया, और इस जन्म में हम शिव के और करीब हो लिए, क्योंकि शिव को तो यही अच्छा लगता है। आपको क्लियर हुई बात कि हमारे को जो मिल रहा है मां काली महादेव की कृपा से इस जन्म में, उसको लिमिट ना करें। तभी वो प्योर लव है, वो तभी एक्टिवेट होगा। ऐसे होगा नहीं, बोलने से नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। आपको प्योरिफिकेशन कर लिया आपने, जो भी शिव काली बोध का प्रोसेस है, आपकी ईड़ा नाड़ी की सफाई हो गई, आपके भवसागर साफ हो गए, सारे के सारे जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी सी क्लियर हो गई। वहां तक रुकिए नहीं आप। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि पिछले एक सत्संग में मैंने बोला था कि आप लोग को कुछ करना है ना, तो इसके लिए मैंने बोला आप लोग महीने में एक बार घर में पूजा करें, सबको बुला के भोजन करें। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि दो लोगों ने तो इसका शुभारंभ किया, मीना जी ने और जापान में नीतू ने। आई एम वेरी हैप्पी। वही आज मैं किसी को कह रहा था कि अगर मेरा इतना बोलने का ये एक फायदा हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये सारे सत्संग वर्थवाइल है। और अगर हम सुन के अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला रहे या चेष्टा नहीं कर रहे, शरीर को तकलीफ नहीं दे रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? कि काली के प्रेम की बात हो रही है, प्रेम की शक्ति की बात हो रही है। प्रेम को तो देना पड़ता है ना। लव इज ऑल अबाउट गिविंग, नॉट रिसीविंग। तो हम लोग सोचे मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया दूसरे के लिए? ले ही रहा हूं मैं भिखारियों के जैसे। कि हम भिखारी हैं क्या? यही हमें आध्यात्म सिखा रहा है, भिखारी बनना। जब तक कोई प्रॉब्लम है, जब तक लाइफ में कुछ कमी है, ले लीजिए। मां तो देने बैठी है। लेकिन जब मां ने अपना प्रेम आपके अंदर एक्टिवेट कर दिया, तो मां इंतजार कर रही है ना कि आप कब दोगे। क्योंकि मां को कॉन्ड्यूट चाहिए ना, चैनल चाहिए देने के लिए। एक दो लोग तो कम पड़ जाएंगे, इतना देने को तैयार बैठी हैं वो। इस प्रकृति को, इस संसार को, इस समाज को बदलना है। और मां इतनी अच्छी है, वो ये भी नहीं कहती
कि अगर मुझसे जुड़ना है, मेरी प्रेम की शक्ति चाहिए, तो आपको कुछ त्यागना है। वो कह ही नहीं रही। कहाँ कह रही है वो? इतना अच्छा आध्यात्म का जो मार्ग है, मेरे को नहीं लगता और कुछ हो सकता। उसको इंग्लिश में कहते हैं इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो तमस समझ में आया आपको? तमस मीन्स कि जब हम मां काली की प्रेम की शक्ति को अपने भीतर नहीं एक्टिवेट करते, हम अपने प्रेम को एक्टिवेट ही नहीं करते। जो तमस में फंसा होता है उसके अंदर प्रेम ही नहीं होता। वो तो एक अजीब सा ही व्यक्ति होता है शायद। इसको आप एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से समझिए। 3 दोस्त हैं, तो 3 दोस्त जाते हैं शहर में गांव से कि हम कुछ काम करेंगे। तो रास्ते में वो जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो जब जंगल से गुजरते हैं तो एक आम का पेड़ दिखता है उनको। अब दोनों बड़े भूखे भी होते हैं और प्यासे भी होते हैं, और आम पे बड़े सुंदर सुंदर आम के पेड़ पे आम लटक रहे होते हैं, सुंदर सुंदर, बड़े ही अच्छे अच्छे। तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो वहां पहुंचते हैं तो 2-3 पेड़ होते हैं वहां पे। तो एक व्यक्ति एक पेड़ के पास जाता है और पके हुए आम कुछ जमीन पे गिरे होते हैं, वो उनको उठा के खा लेता है, पेट भर के खाता है। और फिर वो क्या करता है, जो पेड़ होता है उसको हाथ लगाता है और उसको धन्यवाद करता है कि आज आपकी कृपा से मेरी भूख और प्यास मिट गई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, हे ईश्वर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और वो ऐसा कह के आगे बढ़ जाता है। ये कौन व्यक्ति हुआ? जिसका सत्व गुण एक्टिव है। जिसका सत्व गुण एक्टिव है उसके हर समय अंतर मन में ईश्वर के लिए आभार होता है, उसके अंदर प्रेम होता है। आगे ना प्रेम। और वो जाते जाते क्या करता है, एक आम की गुठली लेके वहां पे गाड़ भी देता है कि शायद ये भी कभी पेड़ बन जाए तो किसी और ऐसे मेरे जैसे भटके हुए राही को भी कुछ सालों बाद ये भी फल दे दे। तो वो व्यक्ति समाज की भी सोच रहा है, दूसरों की भी सोच रहा है। जो दूसरा दोस्त होता है वो एक और पेड़ पे जाता है। इतने सारे आम देख के उसके अंदर लालच आता है, इतने सारे आम है, मैं क्यों ना इनको तोड़ के ले जाऊं और शहर में बेच दूंगा, मेरा व्यापार हो जाएगा, मैं पैसे कमा लूंगा। तो वो तोड़ के आम तो खाता ही है, साथ में बहुत सारे आम भी तोड़ता है, उनको भी भर लेता है, और साथ में लकड़ी भी तोड़ लेता है, लकड़ी भी बेच दूंगा। और अपनी बुद्धि के ऊपर उसको भी प्रसन्नता होती है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं बिजनेस भी करने वाला हूं। ये हो गया जिसका रजस एक्टिव है। वो सांसारिक है, उसको केवल प्रॉफिट से मतलब है। उसमें अच्छाई भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। अच्छाई तो यह है कि उसके अंदर कार्य करने की शक्ति भी है, लेकिन वो कार्य करने की शक्ति को संतुलन में कैसे लाना है वो हम समझेंगे जब हम लोग पिंगला नाड़ी पे आएंगे। अब तीसरा व्यक्ति है, वो तीसरे पेड़ पे जाता है। उस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि पका हुआ आम कौन सा है और कच्चा आम कौन सा है। वो अंधाधुंध आम तोड़ लेता है, कच्चा पका आम खा लेता है, फिर बैठ जाता है वहां पे। और बैठे बैठे उसको पेड़ से ईर्ष्या हो जाती है कि मेरे घर पे जो पेड़ लगा है उस पे तो आम के इतने सुंदर फल ही नहीं आते, यहां कैसे आ रहे हैं। बैठे बैठे दुखी होने लग जाता है और बिना मतलब के उस पेड़ को आग लगा देता है कि अगर मेरे घर के पेड़ पे आम नहीं है तो तेरे पे भी नहीं आएंगे। ये हो गया जिसके अंदर तमस एक्टिव है। हर समय हमारे भीतर कोई ना कोई गुण ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये अब हमें समझना है कि कौन सा गुण एक्टिव है।
और उसको अपनी साधना के माध्यम से हम जो उसके साथ जुड़े अच्छे गुण हैं उसको जब एक्टिवेट करेंगे तो वो वाले नेगेटिव गुण अपने आप ही डाउन चले जाए। इसके बाद अब मैं अगले गुण पे आऊंगा। तो अब कुछ कह रही थी अर्चना जी, बताइए। गुरुजी, मेरे को ना ये समझ में आया कि हमें मुक्ति के मार्ग पर जाना है, मतलब मुक्त होना है इन सब से। तो मुक्त होने का मतलब क्या है? मतलब क्या मुक्ति किसे बोलेंगे? मुक्ति के मार्ग पर जाना है। मुक्त तो हमारे को अपनी जो चीजें हमारे को बांध के रखती हैं। अब क्या क्या हमें बांध के रखती हैं? जैसे हम सोचते हैं परिवार हमें बांध रहा है। परिवार तो नहीं बांध रहा। परिवार के प्रति जो मेरी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं होती और मैं दुखी हो जाता हूं, पहली बात वो। दूसरी बात यह कि मैं उस परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मुझे सब कुछ करना है। मैं ईश्वर से सहायता ही नहीं मांग रहा कि भगवान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे बस की है ही नहीं पूरी करना। हम जो मियाँ बीवी दो लोग हैं वो दो बच्चों को नहीं मिलकर संभाल सकते, और जो संत महात्मा होते हैं वो लाखों लोगों का कल्याण कर देते हैं। तो कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो हम लोग उस परिवार में ये सोच के कि ये मेरी सारी जिम्मेदारियां हैं उसमें फंसे हुए हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों में कोई हमें बुरा बोल देता है उसको बुरा मान जाते हैं। कितनी सारी चीजें अर्चना जी जो हमारे को दुख दे रही हैं, जो हम घिरे पड़े हैं जिनसे। तो मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ के भागना है। मुक्त होने का मतलब है कि जब हमारे भीतर जो भी वृत्तियां हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखती हैं, उससे जब हम छूट जाएंगे, हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो ये चीजें अपने आप हमें परेशान नहीं करेंगी। तो मुक्त हो जाते हैं, अंदर से मुक्त हो जाते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इससे पहले हम लोग एक बार प्रियंका को सुनते हैं। आज वो बड़ा अच्छा सत्संग करके आई हैं। एक गांव है शंकर टीला, तो बड़े खुश होकर मुझे फोन पे बता रही थी कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो सुन लेते हैं। प्रियंका बताइए। मेरा सबको ओम काली। मैं आज ये बता रही थी कि हम सब लोग साधना कर रहे हैं, पद्धति कर रहे हैं, और जब मैं लोगों को देखती हूँ जो मतलब ये जो अवसर दिया है माँ ने, माँ का जो रास्ता है, साधना और भक्ति हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो सबके जीवन में इतना परिवर्तन हो रहा है और देख देख के इतना अच्छा लगता है। और मैं माँ से यही दुआ करती रहती हूँ सबके लिए कि माँ ये लोग कितना खुश हैं, उनके चेहरे पे इतनी चमक। तो आज ऐसा ही मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ गांव गांव में। यहाँ पे हमने 150 गांव का टारगेट लिया हुआ है। तो एक पास का ही गांव है, पूट के पास पड़ता है, संकरा टीला। तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक लड़की के जीवन में चमत्कार हुआ था। और आज एक दूसरे घर में हम अभी कुछ टाइम पहले नवरात्रि में उनके यहाँ पे हवन भी किया था। तो उनके परिवार में भी एक माँ की अच्छी मतलब चमत्कार हुआ है। कुछ टाइम पहले गुरुजी ने उनकी एनर्जी चेक करी थी, तो उनकी जॉब में, नौकरी में दिक्कत आ रही थी। अब साधना तो वो लोग कर ही रहे हैं, तो अब उनके हस्बैंड की नौकरी लग गई है। तो वो आज पूरी फैमिली इतने खुश थे। मैं गई थी तो उन्होंने इस तरीके से स्वागत करा और बोल रहे थे कि आपका एक तरीके से आप भगवान आए हो, इस तरीके से बोल रहे थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल साधारण हूँ, आपके जैसी हूँ। सिर्फ मेरे गुरु ने जो मुझे रास्ता बताया था वही मैं आप सबको बता रही हूँ। वो उस रास्ते को बताने के लिए मुझे माँ ने माध्यम बनाया है। मैं आप सबके बीच में आई हूँ, तो आप वो सब कर रहे हो, मैं तो आपके जैसी हूँ। तो उस तरीके से उन लोगों ने इतना ज्यादा खुश होके वो करे। और गुरुजी वो कल यहाँ पे आएंगे भी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। और मैं माँ से कहती हूँ कि माँ हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान होगी और कितना अच्छा होगा। मेरे अंदर से इतना भाव आता है गुरुजी जब मैं देखती हूँ, और लोग इतने अच्छे से साधना करते हैं, जैसे बोलती हूँ वैसे करते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा, अति सुंदर। कितने चमत्कार हो रहे हैं शिव कालीपुर में, सभी खुश हैं। तो आप भी थोड़ा सा बताइए जो कल हम बात कर रहे थे। ओम काली। मैं माँ काली से हाल फिलहाल ही जुड़ा हूँ, दो तीन हफ्ते पहले। मुझे अपने आप में चेंजेस बहुत सारे नजर आए। मतलब मैं बिल्कुल नास्तिक किस्म का आदमी था, ना पूजा पाठ, ना कुछ भी नहीं करता था। तो आश्रम में पहली बार गया तो मुझे एक अंदर से आया कि
माँ से जुड़ना चाहिए, और वो एक अंदर से भक्ति भाव से आया था। और मतलब बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता, मैं सबको बताया, बहुत घर में भी बताया। मेरी मम्मी विश्वास नहीं करती कि मैं आस्तिक बन गया, मेरी मम्मी बगल में ही बैठी हुई है। फिर हमने शुरुआत करनी शुरू की, मतलब जो पद्धति दी गई थी और जो भी बाकी चीज़ें दिए गए, बताया गया था हमें, एक प्रोसेस बताया गया, तो हमने उन उन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। मेनली मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, तो हम लोगों ने उसके कारण गुरुजी से कुछ उपाय मांगे थे। तो माँ की कृपा से उन्होंने कुछ उपाय बताए, और मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं शाश्वत में। नॉन वर्बल था, अब वो थोड़ा सा बोलने लगा है, कुछ बोलता है जैसे मतलब, और ये 2-3 हफ्ते के का ही चमत्कार है कि मैं बोलना शुरू किया। कुछ छोटे मोटे वर्ड ही बोलता है, लेकिन बोलता है। जैसे उसने कल दादी से बोला, दिल दिल मोबाइल खोल दो। ही इज़ 9 years old, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसने इतना सेंटेंस बोला, एक पूरे अच्छे से बोला। तो ऐसे करके काफ़ी चेंजेस आए हैं जब से मैंने ये पद्धति और ये सब जो भी शुरुआत किया है। पहले मेरा शुगर रहता था 200, 300, 400। नो डाउट दवा का भी फायदा है, लेकिन मुझे जब से पद्धति शुरू की है, तो उससे काफ़ी है ना, रेगुलर हो गया। मेरा शुगर डाउन होता है हमेशा, ठीक ठाक रहता है। मैं काफ़ी चेंजेस आए हैं मुझे। तो मैं तो माँ की शक्ति का भी इसमें योगदान मानता हूँ कि दवा तो है ही, लेकिन माँ की शक्ति का योगदान मुझे ज़्यादा लग रहा है दवा से। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमारे को तमस क्लियर हो गया ना। तमस जो हमारे अंदर प्रमाद है, आलस्य है, नेगेटिव सोच है, इस लोगों को देख के हमारे अंदर कोई प्रेम की शक्ति एक्टिवेट नहीं होती। तो तमस ना हमारे को भक्ति में भी दिखता है। जैसे कुछ लोग जो तामसिक होते हैं, वो अगर भक्ति भी करते हैं, उस भक्ति के साथ साथ क्या होता है, उनको गुस्सा आने लग जाता है। जब किसी को वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनको मत्सरे हो जाते हैं उनके अंदर कि ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है। उनको उसकी खुशी नहीं होती कि चलो ये भी मेरा एक भाई है, या मेरा एक बहन है, या गुरु भाई गुरु बहन है, ये आगे बढ़ रहा है तो खुशी मिलती है, हम भी आगे साथ बढ़ते हैं। उनको अंदर उसको लेके मत्सरे आ जाता है। छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कि अगर भक्ति से कुछ लोग आ रहे हैं, किसी सत्संग से आ रहे हैं, और आगे एक रिक्शा वाले से भी 10 रुपए के पीछे लड़ाई कर लेंगे। तो जो तमोगुनी होता है, वो भक्ति भी इस तरह से करता है। स्वार्थ होता है भक्ति में उसके, गुस्सा होता है, मत्सरे होता है, छोटी सोच होती है। अगर वो कुछ प्रसाद भी लेके जाएगा मंदिर में, तो उम्मीद करेगा कुछ वापस में मिले उसको बराबर का। तो ये भक्ति ना बहुत ही लो क्वालिटी की है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं होता है। कम से कम धीरे धीरे और जन्मों में जाते जाते कहीं ना कहीं शायद उसका उद्धार हो जाए। तो जो हमारी राइट नाड़ी है, जिसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, उनपे जो आदि पराशक्ति माँ पार्वती का स्वरूप एक्टिव है, वो है माँ महासरस्वती का। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि माँ महाकाली की कृपा से हमारे भीतर भक्ति एक्टिवेट हुई थी ना, द लव फॉर गॉड, ईश्वरीय प्रेम एक्टिवेट हुआ है। तो माँ महासरस्वती की जो शक्ति हमारे पिंगला नाड़ी पे एक्टिव है, उनके कृपा से हमको ज्ञान मिलता है। तो जो रजोगुण है, वो क्या करता है, हमारे को उत्साह देता है, एनर्जी देता है काम करने की, ज्ञान अर्जन करने की, सांसारिक सुख इकट्ठा करने की। अब यही मिस्टेक हो गई कि जो मां सरस्वती है, वो तो हमारे को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने के लिए बैठी है। कि अगर हमारे अंदर भक्ति होगी और ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर एक्टिवेट होगा, हम ईश्वर को खोजेंगे,
तो उसके लिए हम साधना करेंगे। जब साधना करेंगे तो हमारा रजोगुण एक्टिव होगा, क्योंकि बिना रजो के हम साधना नहीं कर पाएंगे ना, हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे तो माँ सरस्वती उस नाड़ी पे जो बैठी है वो हमारे को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर देंगी। अब होता क्या है, हम उल्टे डायरेक्शन में चल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सांसारिक ज्ञान चाहिए, नौकरी करने वाला ज्ञान केवल चाहिए, केवल हमारे को इस टाइप का ज्ञान चाहिए जिससे हम और पैसा इकट्ठा कर सकें और सक्सेसफुल कहला सकें जीवन में। व्हाट अ बिग स्टूपिडिटी। कौन से सक्सेस के पीछे भाग रहे हो कि जब आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान एक्टिवेट होगा, और ऑलरेडी जिन लोगों के अंदर हो रहा है, और वो अपनी पिछली जीवन को सोच रहे हैं क्या किया, तो उनको भी हंसी आती है कि हम किस सक्सेस के पीछे भाग रहे थे। उस सक्सेस से तो हमारे को बीमारियां लग गई, उस सक्सेस से हम लोग अपने बच्चों से दूर हो गए, हम पारिवारिक जीवन से दूर हो गए, कितनी सारी परेशानियां आ गई हमारे पास। एक सीमेंट का, ईंटों का मकान ही तो खड़ा कर लिया, एक लोहे की गाड़ी खरीद के रख ली। क्लियर हुआ ना? वो मना तो नहीं है ना, लेकिन अगर हम सांसारिक ज्ञान से अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, मकान खरीदते हैं, अपना गाड़ी खरीदते हैं, इट्स ऑल राइट। वो सुविधाएं हम लोग परम लक्ष्य की ओर लेके चलने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। कि मेरा घर है तो आश्रम है, आइए आप ईश्वर चर्चा करेंगे, भोजन करेंगे। मेरी गाड़ी है तो आइए आप चलते हैं सत्संग पे, आश्रम चलते हैं, अच्छा काम करते हैं मिलजुल के। मेरे पास पैसा है, आइए आपको जरूरत है लीजिए मुझसे। इस तरह से तो जो हमने मेहनत करी वो हमको सतोगुणी बना देगी। तो आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है कि जो हमारे अंदर रजोगुण भी है, अगर हमको उसको सही तरह से चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बैलेंस में रख के उतना रखेंगे सांसारिक सुविधाओं का आनंद लेने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका सदुपयोग जब हो जाएगा तो वो रजोगुण हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं तो रजोगुण क्या देगा हमारे को? अगर हम सक्सेस को इन्हीं चीजों में नापेंगे तोलेंगे, तो जो सबसे बड़ा हमारे अंदर रजोगुण के कारण वृत्ति आती है वो है गुस्सा। कि जब हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हमें गुस्सा आ जाता है, किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम उसके साथ नहीं बढ़ पाते तो हमें गुस्सा आ जाता है। विनाशकारी है गुस्सा। लेकिन जब हम उसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे को साधना में आगे बढ़ाए, तो वो रजोगुण हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। लेकिन जाना तो हमने सतोगुण में। अब समय कम है तो इसको हम कल डिस्कस करते हैं। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछे। कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी नरेंद्र भाई, आज कुछ बोलेंगे? जी गुरु जी, ओम काली। ओम काली। सबको ओम काली। मुझे जो समझ में आया कि जो हम आजकल अपने जीवन में हमारे ना बेसिकली लाइफस्टाइल है, और हम लोग जो रूरल या हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था, हम इसको धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न लाइफस्टाइल में, जो सभी जगह पहुंच रहा है। क्योंकि है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह, और पुराने जो रीति रिवाज थे वो थोड़े मॉडर्न लोग जब हो रहे हैं, तो जब हम अपने आप को अपने आगे के हिसाब से जब हम स्विच कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं लोग स्विच कर रहे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने जो एक्सपेंशन अपने जीवन में आफ्टर दिस अध्यात्म में आने के बाद जो फेस किया, जो मुझे अच्छा लगा, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं, कि जो सतोगुण है, सतोगुण भी एक तरीके का आपका लाइफस्टाइल है जिसको आपको उसको लेके आना है आपके। जो हमारा रजोगुण है, जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें जिज्ञासा देता है, या हमें नॉलेज इकट्ठी करने की हमारे को जो है बहुत अच्छी एनर्जी पीछे से बैकएंड में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो ये रजोगुण है, रजोगुण को अगर हम एक मतलब बैलेंस कर लें और सतोगुण को अपने जीवन में ले आए,
तो जो लाइफस्टाइल है, बेसिकली मैं लाइफस्टाइल को लेके आ रहा हूँ साथ में, कि लाइफस्टाइल भी वही है। आज मेरा जो लाइफस्टाइल है वो सतोगुण ड्राइवन है। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं सतोगुण की तरफ बढ़ रहा हूँ, और माने चाहा तो मेरा सतोगुण जो है उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां तक इसको जरूरत है, एक साधु को एक अध्यात्म में आगे जाने के लिए, और मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ। ऐसा नहीं हमको ट्रेडिशनल नहीं है, हम वेस्टर्न भी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। मेरा मेरे माता पिता के साथ प्रेम और बढ़ गया, मैं हमेशा बताता हूँ। मेरी पत्नी के साथ प्रेम मेरा और बढ़ गया है। जितने मेरे साथ के हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर मेरे कलीग्स हैं, मेरे कलीग्स मेरे को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं अब मेरे को ना। पहले तो मतलब नहीं करते थे, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम एक्टिवेट हुआ। प्रेम अगर एक्टिवेट हुआ तो मेरा एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन सिर्फ मेरा एक काम के एक मर्यादा में नहीं हुआ है, 360 डिग्री एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर मेरा काम है तो मेरा उसमें मेरे क्लाइंटों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, मेरे एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, मेरे घर में मेरा एक्सपेंशन हुआ तो मेरे माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। हम अध्यात्म का काम करते हैं तो पहले हम सोचते थे कि नहीं, हफ्ते में एक बार ही करेंगे, कहीं जाएंगे, या हम सोचते थे चलो 2 महीने में एक बार कहीं चले जाएंगे। लेकिन आज हमें कोई मौका मिलता है, हम कोई मौका नहीं छोड़ते, हम वो भी करते हैं। अपना बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस में जिन लोगों के साथ मिलते हैं उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो मेरा मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये एक लाइफस्टाइल जिस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमने आगे वेस्टर्न कल्चर में धकेला है, अगर हम चाहें तो सतोगुण को प्रायोरिटी पे रखे और रजोगुण और सतोगुण के बैलेंस से हम ना अपनी एक लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होगा। प्रेम से ही ये संसार चल रहा है। जब तक ये प्रेम है तब तक संसार है। जिस दिन प्रेम चला गया ये संसार खत्म है, कोई वैल्यू नहीं है मानवता की। बिना प्रेम मानवता बिल्कुल जीरो है, ये मैंने जो माना है। और ये हम अपने लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं सतोगुण, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और आप अच्छे और अच्छे मॉडर्न हो जाएंगे और एडवांस हो जाएंगे। आपके जहां जाएंगे वहां काम बनेंगे, जिनके साथ आप बैठेंगे वो आपको प्यार से इज्जत के साथ देखेंगे, कोई आपकी चुगली नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो क्या दिक्कत है सतोगुण को जीने में? बस गुरु जी। धन्यवाद। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए आज का। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया और ये सब बहुत अच्छे से सबको समझ आ भी गया होगा। तो आइए हम सब अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ावा देने का प्रयास करें और तमोगुण और रजोगुण के नकारात्मक प्रभावों से बचने का प्रयास करें। जब हम सतोगुण के प्रभाव में आएंगे तो हम अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक ओम काली जय।